जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि सैल में। आज हम देखते हैं नोबेल प्राइज 2024 का। इसमें देखेंगे संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। एक का सही आंसर है 10 दिसंबर। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। इसका कुछ पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। अगला पॉइंट है कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र का नाम है चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। तीसरा क्वेश्चन है कि 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 3 का सही आंसर है ए, निहोन हिडानक्यो, जो कि जापानी संगठन से थे। इसका कुछ पॉइंट है। क्यों दिया जाता है? तो 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियार के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। आगे की कौन प्रदान करता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। आगे है 2023 का विजेता। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने के में उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। आगे है चौथा क्वेश्चन कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो 4 का सही आंसर है सी, यानी 10 दिसंबर 1901। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। आगे है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक फेसेसे को मिला था। हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक फेसेसे को मिला था। आगे 5वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा। तो 5 का सही आंसर है डी, यानी सभी। किससे सम्मानित किया जाएगा? सभी, यानी डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। आगे है कि तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं। तो पहला जो है डरोन एसमोग्लू, जो कि तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री है। दूसरा है साइमन जॉनसन, जो कि ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री है। तीसरा है कि जेम्स ए रॉबिन्स, जो कि ब्रिटेन के हैं। आगे कि इसे क्यों दिया गया। तो ड्रोन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है और उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि का प्रभावित करती है। उनके अलावा साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्स भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे है कि कौन प्रदान करता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। आगे कि 2023 में विजेता कौन है। तो पिछले वर्ष 2023 में यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। आगे है
कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो 6 का सही आंसर है बी, यानी हांगकांग। किसे सम्मानित किया गया? हांगकांग। आगे है कि प्राप्तकर्ता देश के हैं, तो हांगकांग जो है दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया के। क्यों दिया गया? तो साहित्य में 2024 के नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नैतिकता को उजागर करता है। 2023 में विजेता कौन है? तो जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था, जॉन फॉसे। आगे है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? 7 का सही आंसर है सी, यानी दोनों, यानी रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं। दूसरा है कि जन टिबरजैन जो कि नीदरलैंड के हैं, जन टिबरजैन जो कि नीदरलैंड का। आगे है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? 8 का सही आंसर है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी जॉन हॉपफील्ड और दूसरा है जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड, दूसरा है जेफरी हिंटन। आगे कि दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? तो जॉन हॉपफील्ड जो है अमेरिका के हैं और जेफरी हिंटन जो है ये भी अमेरिका के हैं। क्यों दिया गया इसे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग के सक्षम बनाने के खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन। 2023 का विजेता कौन है? तो पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी और फ्रैंके क्राउज और एनी ल हुइलियर जो कि फ्रांस के हैं। आगे क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? रसायन के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? 9 का सही आंसर है यानी सभी। किसे सम्मानित किया गया? सभी को। डेविड बेकर को, डेविड हसाविस को, जॉन एम जम्पर को, जॉन एम जम्पर को, तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? तो डेविड बेकर जो है अमेरिका के हैं, डेविड बेकर अमेरिका के हैं। दूसरा है डेमिस हसाविस जो कि ब्रिटेन के हैं। तीसरा है कि जॉन एम जम्पर जो कि अमेरिका के हैं। क्यों दिया गया इसे? तो पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। और प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण और वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वही प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। कौन प्रदान करता है? तो यह जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करता है। 2023 का विजेता कौन है? तो क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अफाल्टा बाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? 10 का सही आंसर है सी, यानी दोनों, यानी विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। ये दोनों जो है किस देश के हैं? तो विक्टर एम्ब्रोस जो है अमेरिका के हैं और गैरी रुबकुन जो है अमेरिका के हैं। गैरी रुबकुन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। क्यों दिया गया? तो वैज्ञानिकों के माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन
में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। कौन प्रदान करता है? तो यह जो है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन का है, ये प्रदान करते हैं। 2023 में विजेता कौन है? तो कैटालिन कारिको डू विस्मेन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? 11 का सही आंसर है बी, यानी अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आगे है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया, जो कि 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन-रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कि 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो 12 का सही आंसर है बी, बंगारी मथाई। कौन थे? बंगारी मथाई। आगे है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 13 का सही आंसर है सी, यानी दोनों, यानी अमर्त्य सेन जो कि 1998 में मिला था, दूसरा है अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 में मिला था। आगे कि अमर्त्य सेन जो कि पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे 14 नंबर कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 14 का सही आंसर है सी, यानी लिनस पॉलिंग। कौन थे? लिनस पॉलिंग। आगे है 15 नंबर कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर है बी, यानी करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। आगे की शांति जो नॉर्वे की संसद जो है अष्टांगिक द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है। रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन के रबी। आगे की साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी जो स्वीडन के है। आगे 16 नंबर तो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार सम्मानित जो एकमात्र संगठन कौन सा है? तो 16 का सही आंसर है सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। आगे कि रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। आगे कि इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में। इससे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो 17 का सही आंसर है डी, यानी मलाला यूसुफजाई। कौन है? मलाला यूसुफजाई। आगे कि मलाला यूसुफजाई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान देश से हैं। आगे कि नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है जॉन बी गुड इनफ जो कि 97 साल के हैं। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है और जर्मनी देश के हैं, और 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन थी? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो 18 का सही आंसर है बी, यानी बैरोनेस वर्था सेफी और फेलिसिटा वॉन सटनर। आगे कि इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया देश से। आगे किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 19 का सही आंसर है 3। कितने लोगों को? 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। आगे है
कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था पहली बार। आगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। आगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है कि 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो 21 का सही आंसर है बी, यानी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। आगे कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार को शुरुआत कब हुई थी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 22 का सही आंसर है डी, 1969 में शुरुआत हुई थी, 1969 में। आगे है कि 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे कि मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। आगे कि मैरी क्यूरी पोलैंड देश के रहने वाले थे, पोलैंड देश के। आगे कि 23 नंबर कि पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। तो इसका सही आंसर है यानी मैरी क्यूरी। किसे मिला था? मैरी क्यूरी। आगे कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो 24 का सही आंसर है सी, यानी रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। आगे कि 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे है कि दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली एकमात्र महिला कौन है। दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली एकमात्र महिला कौन है। तो 25 का सही आंसर है ए, मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी। आगे है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 26 का सही आंसर है सी, यानी विल्हेम कॉनराड रोंटगन। विल्हेम कॉनराड रोंटगन। विल्हेम कॉनराडगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी देश के थे। कहाँ के? जर्मनी देश के थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 का सही आंसर है ए, यानी सभी को। मैडम क्यूरी को, लिनस पॉलिंग को और जॉन वार्डिन को और फ्रेडरिक सैगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैडम क्यूरी जो कि वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1911 में शुद्ध रेडियम की निष्कर्षण के लिए दिया गया था। और लिनस पॉलिंग वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए, वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए दिया गया था। आगे की जॉन वार्डिन वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर जो कि वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल के संरचना के लिए, 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। धन्यवाद।